ड्रैक एक कमरे में मौजूद आराम कुर्सी पर बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में बैठा हुआ था। उसके हाथ में शराब से भरा हुआ जाम था और वो घूंट-घूंट शराब पीने में मसरूफ था। के पास पड़े हुए फोन की घंटी बाज उठी तो उसने जाम को मेज पर रखा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ड्रैक बोल रहा हूँ, ड्रैक ने रिसीवर उठाकर कहा। ब्राउन बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी तो ड्रैक बेख्तियार चौंक पड़ा। हाँ, क्या कोई खास रिपोर्ट है? ड्रैक ने कहा। यस बॉस, पाक एशियाई एजेंट जिनमें एक स्विस निजात लड़की भी शामिल है डैनी से मिलने गए हैं और डैनी ने क्लब के काउंटर पर खसूसी तौर पर उनके बारे में हदायत दे रखी थी, इसलिए उन्हें फौरी तौर पर एक ऑफिस में पहुंचा दिया गया जहां डैनी अपने साथियों समेत मौजूद है, ब्राउन ने कहा। ओह, लेकिन वो डैनी के पास बराह रास्त कैसे पहुंच गए और उसने उनके बारे में पेश की हदायत कैसे दे दी? ड्रैक ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, मैंने इस बारे में जो मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक डैनी ने बाकायदा एक पाक एशियाई एजेंट इमरान को पाक एशिया फोन करके उसे जॉर्जिया आने की दावत दी। फिर उसने यहाँ एक बदमाश ग्रुप, जिसे जान ग्रुप कहा जाता है, की ड्यूटी लगाई कि वो एयरपोर्ट पर इन पाक एशियाई एजेंटों पर अचानक फायर खोलकर उसे हलाक कर दे। लेकिन उनकी फ्लाइट पहुंचने से पहले उसने अपना इरादा बदल दिया और ग्रुप को वापस कॉल कर दिया, जबकि ये पाक एशिया ग्रुप रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट के किसी खुफिया रास्ते से पहले ही बाहर निकल गया था। डैनी के आदमियों ने उन्हें ट्रेस किया तो उन्हें इल्म हो गया कि ये मार्कर्स कॉलोनी की एक कोठी में मौजूद है। उस पर डैनी ने वहां उस आदमी इमरान से बात की और उन्हें ब्लैक हार्ट क्लब आने की बाकायदा दावत दी, जिस पर वो लोग यहाँ आए हैं। उसने तफसील बताते हुए कहा। डैनी का इस सारी कार्रवाई से आखिर मकसद क्या है? ड्रैक ने हैरत भरे लहजे में पूछा। बॉस, जहां तक मैं समझा हूं, डैनी इन पाक एशियाई एजेंटों पर यह साबित करना चाहती है कि वो उन्हें कोई अहमियत नहीं देती और जिस वक्त चाहे और जहां चाहे उनका खात्मा किया जा सकता है, ब्राउन ने कहा। ये उसकी हमाकत है, ये ग्रुप इतना तरने वाला नहीं है और मुझे मालूम है कि इमरान और उसके साथी डैनी से सिर्फ इसलिए मिलने आए होंगे कि उसे लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात हासिल करें। पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में सब जानते हैं कि वो सिर्फ अपने टारगेट पर नजर रखती है, ड्रैक ने कहा। ये भी तो हो सकता है बॉस कि वो उन्हें ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाए कि उनका साइंसदान कुछ बताए बगैर हलाक हो गया है और वो खामोशी से वापस चले जाएं, ब्राउन ने कहा। वो इतनी आसानी से एतबार नहीं करेंगे। जो लोग पाक एशिया से यहाँ पहुँच गए हों वो सिर्फ डैनी की बात पर एतबार करके वापस नहीं जाएंगे, इसलिए लाजमी बात है कि वो लेबॉर्ट्री के किसी साइंसदान से असल हालात मालूम करने की कोशिश करेंगे और मुझे बताया गया था कि लेबॉर्ट्री के तकरीबन सारे ही साइंसदान हर संडे जॉर्जिया में घूम फिर कर और तफरीह में वक्त गुजारते हैं। मैंने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया है क्योंकि कोई भी साइंसदान उनके हाथ लग सकता है, ड्रैक ने कहा। बस क्यों ना उन्हें किसी साइंसदान से मिलवा दिया जाए, फिर तो वो यकीन कर लेंगे कि जो कुछ उन्हें बताया जा रहा है वो दुरुस्त है, ब्राउन ने कहा। ओह हाँ, वेरी गुड, ये अच्छी तजवीज़ है, लेकिन उन्हें कैसे मिलाया जाए ये सोचने की बात है, ड्रैक ने कहा। बॉस, किसी भी साइंसदान से उनकी इत्तेफाकी मुलाकात कराई जा सकती है, ब्राउन ने कहा। ओके, ठीक है, तुमने उनकी निगरानी इस अंदाज में करनी है कि अब ये ग्रुप तुम्हारे आदमियों की नजरों से गायब ना हो सके। मैं इस तजवीज़ पर अमल करता हूँ, ड्रैक ने कहा और करेडल दबाकर उसने हाथ उठाया और ट्यून आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। एक्स लेबॉर्ट्री। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। ड्रैक बोल रहा हूँ, डॉक्टर जोसेफ से बात कराएं, ड्रैक ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, डॉक्टर जोसेफ बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। बोलने वाले का लहजा बता रहा था कि वो उधेड़ उम्र खुश्क मिजाज आदमी है।
डॉक्टर जोसेफ, मैं ड्रैक बोल रहा हूँ। पाकिस्तानी एजेंट यहाँ जॉर्जिया में पहुंच चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि उन्हें ये यकीन दिला दिया जाए कि पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर सज्जाद कुछ बताए बगैर हलाक हो गया है। इस सिलसिले में आप किसी ऐसे साइंसदान की निशानदेही करें जो उन्हें मुकम्मल तौर पर मुतमईन कर सके, ताकि उसकी मुलाकात उन लोगों से करा दी जाए। इस तरह ये लोग लेबोरेटरी के खिलाफ काम करने की बजाय वापस चले जाएंगे, ड्रैक ने कहा। ये मुलाकात कहाँ होगी? डॉक्टर जोसेफ ने कहा। यहाँ जॉर्जिया में, और कहाँ? ड्रैक ने कहा। तो फिर डॉक्टर विल्मोट साहब से बेहतर आदमी हैं, वो उन्हें मुतमईन कर लेंगे, डॉक्टर जोसेफ ने कहा। ठीक है, तो आप डॉक्टर विल्मोट से कहें कि वो गॉफ स्क्वायर पहुंचकर मुझसे मिल ले, 11 नंबर रूम में, ड्रैक ने कहा। ओके, मैं उन्हें भिजवा देता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। तो ड्रैक ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी तो ड्रैक ने उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक नौजवान मौजूद था। मेरा नाम विल्मोट है, उस नौजवान ने कहा। आइए तशरीफ लाइए, मेरा नाम ड्रैक है, ड्रैक ने एक तरफ हटते हुए कहा। तो डॉक्टर विल्मोट अंदर आ गया। बैठें, ड्रैक ने कहा। तो डॉक्टर विल्मोट के कुर्सी पर बैठने के बाद वो खुद भी कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर विल्मोट, पाकिस्तानी एजेंटों का ग्रुप डॉक्टर सज्जाद के फार्मूले की बरामदगी के लिए यहाँ जॉर्जिया में मौजूद है। इस वक्त वो डैनी के क्लब में है। मैं चाहता हूँ कि आपसे उनकी मुलाकात इत्तेफाकिया तौर पर हो जाए और आप उन्हें तफसील बता दें कि डॉक्टर सज्जाद बगैर कुछ बताए हलाक हो चुका है। आप बताएं कि यह सब कैसे हो सकता है, ड्रैक ने कहा। मैं तो उन्हें जानता भी नहीं, और दूसरी बात यह कि मैं आज खुद उन्हें तारुफ कराने से रहा। अलबत्ता आप उन तक मेरे बारे में मालूमात पहुंचा दें तो वो लाजमन मुझसे मिलेंगे और मैं उन्हें यकीनी तौर पर मुतमईन कर दूंगा, डॉक्टर विल्मोट ने कहा। हाँ, ऐसा हो सकता है। आप कहाँ मौजूद होंगे? ड्रैक ने कहा। पैराडाइज प्लाजा में मेरी दोस्त लड़की का फ्लैट है। मैं उसके फ्लैट में वहां मौजूद रहूंगा, डॉक्टर विल्मोट ने कहा। आपकी दोस्त का क्या नाम है? ड्रैक ने पूछा। वीरा, डॉक्टर विल्मोट ने जवाब दिया। ठीक है, आप वहां जाएं, मैं उन लोगों तक आपके बारे में इत्तला पहुंचा दूंगा। अलबत्ता आपको एक छोटा सा आला अपने कोट की जेब में रखना होगा ताकि आपसे होने वाली बातचीत हम तक पहुंचती रहे, ड्रैक ने कहा। सॉरी जनाब, मैं अपनी दोस्त लड़की के साथ हूँगा और मैं नहीं चाहता कि उससे होने वाली गुफ्तगू आप तक पहुंच सके, डॉक्टर विल्मोट ने मुंह बनाते हुए कहा। तो ड्रैक बेख्तियार हंस पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं, जब आप आला ऑन करेंगे तो वो काम करेगा। आप उसे जेब में रख लें। जब उन लोगों से आपकी मुलाकात हो तो आप जेब में हाथ डालकर आले को ऑन कर दें। फिर जब वो चले जाएं तो आप उसे दोबारा ऑफ कर दें, ड्रैक ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर ठीक है, डॉक्टर विल्मोट ने भी इस बार मुस्कुराते हुए कहा। तो ड्रैक उठा और दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक स्याह रंग का चिपटा बॉक्स था जिस पर सुर्ख रंग का बटन मौजूद था। आपने जेब में हाथ डालकर इस बटन को प्रेस करना है तो ये ऑन हो जाएगा, और जब आप इसे दोबारा प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ड्रैक ने कहा और वो बॉक्स डॉक्टर विल्मोट की तरफ बढ़ा दिया। आप कैसे वहां की बातें सुनेंगे? डॉक्टर विल्मोट ने कहा और इस बॉक्स को गौर से देखते हुए सवाल किया। इसके रिसीविंग सेट यहाँ मौजूद है। जब आप बटन प्रेस करेंगे तो ये सेट ऑन हो जाएगा और वहां इस कमरे में होने वाली तमाम गुफ्तगू यहाँ नशर होती रहेगी, ड्रैक ने कहा। तो डॉक्टर विल्मोट ने सर हिलाते हुए बॉक्स को जेब में डाल दिया और उठकर खड़ा हुआ। फिर ड्रैक उसे दरवाजे तक छोड़ने उसके साथ आया और उसके बाहर जाने के बाद उसने दरवाजा बंद किया और वापस आकर उसने जेब से ट्रांसमीटर निकाला और उसे ऑन कर दिया। ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर था। हेलो, ड्रैक कॉलिंग ओवर, ड्रैक ने बार बार कॉल देते हुए कहा।
यस ब्राउन अटेंडिंग यू बॉस ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से ब्राउन की आवाज सुनाई दी। पाक एशियाई ग्रुप कहाँ है ओवर? ड्रैक ने पूछा। वो डैनी के ऑफिस में है ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। अच्छा, जब वो बाहर निकले तो तुमने उनमें से किसी एक को कार्ड पहुंचा देना है। उस कार्ड पर एक्स लेबोरेटरी और डॉक्टर विलमोट का पता लिखकर नीचे पैराडाइज प्लाजा फ्लैट नंबर 8 के अल्फाज लिख देना ओवर, ड्रैक ने कहा। उससे क्या होगा बॉस? ओवर, ब्राउन ने कहा। इस पते पर डॉक्टर विलमोट मौजूद है, वो वहां जाएंगे तो फिर हमें असल कार्रवाई करने का मौका मिल जाएगा ओवर, ड्रैक ने कहा। असल कार्रवाई क्या मतलब बॉस? ओवर, ब्राउन ने हैरान होते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने डॉक्टर विलमोट से कह दिया है कि वो उन्हें मुतमईन करे कि डॉक्टर सज्जाद बगैर कुछ बताए हलाक हो गया है, लेकिन साथ ही मैंने उसे 0x बॉक्स दे दिया है, जिसकी मदद से उनके दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू मैं यहाँ सुनता रहूंगा। अगर मैंने महसूस कर लिया कि ये लोग मुतमईन हो गए हैं तो ठीक है, वरना मैं उसे ब्लास्ट कर दूंगा। और एक छोटे से फ्लैट में 0x के ब्लास्ट होने का नतीजा तुम खुद समझ सकते हो ओवर, ड्रैक ने कहा। ओह यस बॉस, ठीक है, लेकिन क्या वहां भी मुझे निगरानी करनी होगी ओवर, ब्राउन ने कहा। हाँ, तुमने बहरहाल उस वक्त तक निगरानी करते रहना है जब तक मैं तुम्हें दूसरी हिदायत ना दूं ओवर, ड्रैक ने कहा। ओके बॉस, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया तो ड्रैक ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तसरात नुमाया थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।